मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो प्राचीन भारत का वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर यानी कि हड़प्पा सभ्यता पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक की बात किए हैं वीडियो में, और उसका एक अच्छा जो है मॉडल देने का प्रयास किया गया है। आज हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है, उस स्थल के बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करने का काम करेंगे। आप सभी इस वीडियो को जो है यानी कि ध्यानपूर्वक देखेंगे, और देखते हुए जो जगह, जो साक्ष्य, ईस्वी, ये सब जो हम बताएंगे उसको आप अपने कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाइएगा। देखिएगा कि आपका सभी क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा स्थल के विषय में, मोहनजोदड़ो के विषय में, कालीबंगा के विषय में, चाहुंदड़ो के विषय में हम लोग अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हड़प्पा के विषय में। हड़प्पा ये जो स्थल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्थल की खोज कहा जाता है कि दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हालांकि इस स्थल की सबसे पहले जानकारी, ये हड़प्पा जो स्थल है, इस स्थल की सबसे पहले जानकारी आप देखेंगे कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। इस स्थल की सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। ये तो क्लियर हो गया। जानकारी दी थी कि हाँ भाई, इस जगह पर एक सभ्यता है, ये बात कहा था। लेकिन इसकी खोज करने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, क्योंकि जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन से ये भी ध्यान रखिएगा, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में इस स्थल की खोज या उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था। यानी कि जॉन मार्शल के निर्देशन से 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया। इतना तक तो क्लियर हो गया। अब ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1921 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके निर्देशन में हुआ? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ। अब यह स्थल है कहां? अब यह क्वेश्चन उठता है कि हड़प्पा जो स्थल है यह है कहां? तो ध्यान रखिएगा कि यह स्थल पाकिस्तान यानी कि देश है, उस समय भारत में ही था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में
यानी कि पाकिस्तान देश है, वहां का एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी एक जगह है। जिले में मांटगोमरी जो जिला है, जिले में वहां पर एक नदी है जिस नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थल स्थित है, हड़प्पा स्थित है। हो गया। यह नगर यानी कि हड़प्पा जो नगर था, यह करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस स्थल से मुख्य रूप से 2 टीले मिले हैं। यानी कि इस स्थल से कितने टीले मिले हैं? 2 टीले मिले हैं। इसे हम मिटा देते हैं। इस स्थल से 2 टीला मिला है, 2 टीला मिला है, 2 टीला। क्लियर है? एक को कहते हैं पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, और दूसरा को कहते हैं पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। अब देखिए जो पूर्वी टीला है, इसको जो है कहा गया है नगर टीला। पूर्वी टीला को क्या कहा गया है? नगर टीला। और पश्चिमी टीला को कहा गया है दुर्ग टीला। इसको कहा गया है दुर्ग टीला। इतना क्लियर हो गया? यानी कि हड़प्पा स्थल जो है यह 2 टीलों में बटा है। एक को पूर्वी टीला, दूसरे को पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को नगर टीला, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया है। अब यहां से क्या क्या पाया गया है? तो ध्यान रखिए कि यहां से यानी कि 6:6 की 2 पंक्तियों में, कितने पंक्तियों में? 2 पंक्तियों में निर्मित 12 कमरे वाले एक जो है अन्नागार पाया गया है। 12 कमरे वाले एक क्या पाया गया है? अन्नागार पाया गया है। इस अन्नागार का कुल क्षेत्रफल करीब 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। क्लियर हो गया? दूसरा, श्रमिक आवास के रूप में श्रमिक आवास के रूप में यहां से देखिएगा आप कि 15 मकान जो है 2 पंक्तियों में मिले हैं। 15 मकान 2 पंक्तियों में मिले हैं। 15 मकान जो है कितने पंक्ति मिले हैं? 2 पंक्तियों में मिले हैं। 2 पंक्तियों में मिले हैं, जिसमें उत्तरी पंक्ति में 7 और दक्षिणी पंक्ति में 8 मकानों के अवशेष मिले हैं। और प्रत्येक मकान का आकार 7 × 7.5 मीटर का है। श्रमिक आवास के ही नजदीक 14 भट्ठा मिला है। 14 जो है भट्ठा भी मिला है। श्रमिक आवास के नजदीक 14 जो है भट्ठा मिला है। ठीक है ना? यहां से यानी कि हड़प्पा से एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, पीतल का बना एक्का यानी कि रथ गाड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी, ईंट के चबूतरे, संभवतः ये जो चबूतरा था इस पर फसल को दावने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और यहां से
गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। इस स्थल के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसको समाधि R37 नाम दिया गया है। ये जो है आप देखेंगे कि हड़प्पा से इतना से क्वेश्चन आता है और इससे जो है आप बनाकर देखिएगा जो है क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं दूसरे स्थल पर हड़प्पा के बाद, अब आते हैं मोहनजोदड़ो पर। मोहनजादड़ो इसकी बात करते हैं। ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसकी बात करते हैं। ध्यान रखिए हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में, लेकिन इस स्थल की खोज 1922 ईस्वी में इस स्थल की खोज की गई थी। और कौन किया था? तो राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और यह स्थल पाकिस्तान के, यह मोहनजोदड़ो जो है कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के लरकाना जिले, लरकाना जिले, लरकाना जिले में सिंधु नदी के, सिंधु नदी के ये जो दाहिने तट पर यह स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई। यह स्थल पाकिस्तान के सिंधु नदी के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और यहां से एक स्नानागार पाया गया है। क्लियर हो गया? यहां से भी आप देखेंगे कि पूरब और पश्चिम दिशा में, पूरब और पश्चिम दिशा में दो टीलों के अलावे एक विशाल स्नानागार मिला है। यानी कि दो टीला जो है इसके अलावे एक विशाल स्नानागार, स्नानागार जो है प्राप्त हुआ है। इस स्थल की कुल एरिया लगभग 5 किलोमीटर है एवं महत्वपूर्ण भवनों में एक विशाल अन्नागार के भी अवशेष यहां से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो इसके पहले थोड़ा आप जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीला जो है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीला जो है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कुषाण शासकों ने स्तूप का निर्माण करवाया था। और उसी स्तूप का जो निर्माण कराया गया था, वो स्तूप जो मिला तो देखा गया कि उसके नीचे एक स्थल है जिसको मोहनजोदड़ो कहा गया। मोहनजोदड़ो से कुंभकारों के 6 भट्ठे के अवशेष, ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछता है। मोहनजोदड़ो से कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे का ढेर, सीप की बनी स्केल, सीप की बनी स्केल, कांसे की नाचती हुई नारी की मूर्ति इत्यादि यहां से मिले हैं। और यह स्थल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक शानदार जो है नगरीय व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। अब हम लोग अगले स्थल के तरफ आते हैं, वो है चाहुंदड़ो। अगला स्थल है
चाहुंदारो। ये चाहुंदड़ो के विषय में अब हम लोग ये करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस स्थल की खुदाई या खोज कहिए 1931 ईस्वी में हुआ था और इसके खुदाई या खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया। गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया। यह स्थल मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। चाहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से दक्षिण में स्थित है। यहां पर सैंधवकालीन संस्कृति के अलावे प्राक हड़प्पा संस्कृति, झुक्कर, झांगड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहां से अलंकृत हाथी एवं एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों का चिन्ह पाया गया है। यहां से मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था, यानी कि यहाँ पर कारखाना भी मिला है। और खास करके यहाँ से लिपस्टिक के भी अवशेष मिले हैं। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में लोथल ये सब पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको अच्छा से देखें और ये से जितने भी बताए गए हैं इस स्थल को कॉपी पर लिख लें।